हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब बढ़िया। पढ़ाई वढ़ाई हो रही है। आई होप पढ़ाई कर रहे होगे, मेहनत कर रहे होगे। तो हम लोग आज अवेलेबल है एक नई सीरीज शुरू करने के लिए। कौन सी सीरीज? नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अब बच्चों बात को समझो कि नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में कितने करने हैं। देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं, एवरीवन नोज यार, सबको पता है, तुम भी जानते हो कितने करने हैं। प्लस अब उसका अप्रोच क्या होना चाहिए। देखो, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना कि लाइक क्वेश्चंस लगाया, नहीं आया, गूगल कर लिया या कहीं से सॉल्यूशन देख लिया या तमाम चैनल्स अवेलेबल हैं वहाँ पे आपने डायरेक्ट सॉल्यूशन देखा, ठीक है, दैट्स गुड। आपने कोई बुक लगा लिया, बट कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको समझना ज़रूरी है, दिमाग में रखना ज़रूरी है। और वो पॉइंट्स क्या हैं? पहला पॉइंट, ये कितना पेपर लगाना है, कितने साल के क्वेश्चंस करने हैं, करेक्ट। दूसरा, उन क्वेश्चंस को करने का अप्रोच क्या होना चाहिए, क्या हमारा अप्रोच सही है, क्या हमारा अप्रोच टाइम बचा पा रहा है क्या। क्योंकि नीट में बच्चा सिर्फ आप क्वेश्चन सही कर रहे हो ये जरूरी नहीं है ना, उस क्वेश्चन को क्या आप लिमिटेड टाइम में कंप्लीट कर पा रहे हो। आपको पूरा पेपर आता है। सपोज करिए फिजिक्स में आपको 45 में आउट ऑफ 45 क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन वो 45 क्वेश्चंस करने में आपको 2 घंटे लग रहे हैं, तो यार वो आने या ना आने से क्या बेनिफिट है तुम्हारा। सिलेक्शन तो आना नहीं है ना। तो कितने टाइम में कंप्लीट कर पा रहे हो, कैसे कंप्लीट करना है, उनका अप्रोच क्या होना चाहिए। प्रीवियस ईयर पेपर्स लगाते टाइम इन सब बातों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, सिर्फ क्वेश्चंस लगा लेना, आ जाना, लेकिन वो लिमिटेड टाइम में आए या नहीं आए, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना भी ज़रूरी होता है। ठीक है, तो आई होप बात समझ में आ रही होगी। तो आज हम लोग इस वीडियो में पहले चैप्टर विच इज़ यूनिट एंड मेजरमेंट को डिस्कस करेंगे, है ना। अब यूनिट एंड मेजरमेंट में कितने क्वेश्चंस हैं, क्या है, कैसे हैं, तो चलिए एक बार गो थ्रू करते हैं, एक लुक लेते हैं कि क्या चीज़ें हैं, कैसे करना है। ठीक है ना। अब उन चीज़ों को कैसे डील करना है इस बारे में बात करते हैं। ठीक है, कैसे काम करेंगे। तो हम लोगों की जो प्रीवियस ईयर सीरीज शुरू हो रही है उसमें पहला चैप्टर है यूनिट और मेजरमेंट, इसको बात करते हैं। कैसे डील करेंगे चीज़ों को, इस पर डिस्कशन लेते हैं, है ना। शुरू हम लोग कौन से ईयर से करने जा रहे हैं? 2025 से। ठीक है, तो देखते हैं लास्ट ईयर क्या क्या क्वेश्चंस आए थे, क्या था। चलिए, हो सकता है आप में से बहुत सारे ड्रॉपर्स हों जिन्होंने ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट किया हो, नहीं हुआ हो, या क्या, कैसे देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे, समझिएगा बात को। एक बैलून है, ठीक है। अब यहाँ पे समझिएगा, एस क्या है बच्चा? अपना सरफेस टेंशन है। एस क्या है? सरफेस टेंशन है। टी क्या है? टाइम है। ए क्या है? एरिया है। रो क्या है बच्चा? पढ़ो, डेंसिटी है। आर क्या है बच्चों? रेडियस है। ठीक है, अब आपसे क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पे बोल रहे हैं T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू S टू दी पावर अल्फा, A टू दी पावर बीटा, रो टू दी पावर गामा और R टू दी पावर डेल्टा बच्चा। अब T का डायमेंशन क्या होता है, थोड़ा सा ध्यान से समझो बात को। T का डायमेंशन तो T पावर 1 इक्वल टू कुछ कांस्टेंट रहा होगा K। S क्या है बच्चा? सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या होता है? फोर्स पर यूनिट लेंथ, यानी इसका डायमेंशन क्या होगा? एम टी रेज टू दी पावर माइनस 2 की पावर अल्फा। ए क्या है बच्चा? अपना ए क्या है? एरिया है। एल स्क्वायर टू दी पावर बीटा। डेंसिटी एम एल रेज टू दी पावर माइनस 3 पावर गामा। आर तो रेडियस है, एल होगा, है ना, पावर डेल्टा। ठीक है, यहाँ क्या है बच्चा? टी की पावर 1 है, कोई दिक्कत नहीं है, के लिखा। ठीक, अब एम की पावर देखो जरा, यहाँ पे अल्फा है, यहाँ पे गामा भी है, ठीक, और कुछ नहीं है। एल की पावर पे आओ, 2 बीटा माइनस 3 गामा प्लस डेल्टा। टी की पावर पे आओ, -2 अल्फा। टी 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 और कहीं नहीं है, खत्म। चलो टी को कंपेयर करते हैं। टी की पावर यहाँ 1 है बच्चा, और यहाँ पे क्या है? -2 अल्फा। क्या आएगा? 1 इक्वल टू -2 अल्फा, अल्फा इक्वल टू -1/2। अब चेक करो यार, कौन कौन से ऑप्शंस बच रहे हैं, क्या पता एक ही बच रहा हो, टाइम बचा लो। यही सब चीजें हैं जो तुमको ध्यान रखना है कि कैसे काम करना है। अब ऑप्शन ए में -1/2 है, बी कैंसिल हो गया, सी कैंसिल हो गया, डी, अभी दो ऑप्शन में फाइट है। चलो, अब क्या करते हैं यार, m को कंपेयर करें। यहाँ पे m की पावर 0 है LHS में, यहाँ है अल्फा प्लस गामा, यानी गामा इक्वल टू माइनस अल्फा, यानी गामा इक्वल टू
प्लस 1/2। अगेन अब ए और डी थे, ए और डी में क्रॉस चेक करते हैं। गामा 1/2 है, यहाँ पे गामा -1/2 है, 1/2 होगा और अपना ये ऑप्शन करें। अब चारों नहीं निकालने हैं, वही बात मैं आपको बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यहाँ पे बात को मेरी गौर से समझिएगा, मैं आपको वही बात बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको तमीज से, तरीके से, स्ट्रैटेजी के साथ चीजें अटेम्प्ट करनी है, अपने को टाइम भी बचाना है, राइट। तो यहाँ पे बहुत ध्यान रखिएगा। देखो अब यहाँ पे मैंने 2 ही चीज सॉल्व की, 4 की क्या नीड थी यार, ऑप्शन मिल गया, काम खत्म, आगे बढ़ते हैं। चलिए मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ देखिए, P इक्वल टू a³ b² / c√d, ठीक है। अब अच्छा, जब भी ऐसी इक्वेशंस अपने पास होती हैं तो कैसे निकालते हो आप, डेल p/p इंटू 100% इक्वल टू, पावर को मल्टीप्लाई करते हो बच्चा, डेल a/a इंटू 100% प्लस 2 डेल बाई बी इंटू 100%, यही काम करते चले जाओगे आप। प्लस अब यहाँ पे c की पावर क्या बच्चा, 1 ही है, तो इंटू 100% प्लस √d का मतलब 1/2 डेल d/d इंटू क्या, 100%, है ना। अब a का देखो क्या है, 3 इंटू 1, डन। प्लस 2, b का कितना है 3, प्लस c का कितना है 2, प्लस दिस इज 1/2 इंटू 4%, करेक्ट। अब बच्चा 3% प्लस 6% प्लस 2% प्लस 2%, राइट। तो 3 + 6 9 + 2 11 + 2 13% इज द आंसर। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखो तरीका तो बच्चा यही है कि आप क्या करो ना, यहाँ पे जब भी आप क्वेश्चन देखो, इस वीडियो का बेस्ट यूटिलाइजेशन तभी कर पाओगे। वीडियो जैसे ऑन हुआ, आपका क्वेश्चन देखा आपने, पॉज किया, क्वेश्चन को किया, हो गया, आप आगे बढ़ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नहीं हुआ तब आप सॉल्यूशन देखो, ठीक है, तब तो बेनिफिट आपको ज्यादा मिलेगा। सिर्फ सॉल्यूशन देखने से कुछ नहीं होगा भाई। देखो फिजिक्स में जितनी तुम्हारी पेन चलेगी उतने ही तुम्हारे मार्क्स आएंगे, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। Consider the diameter of spherical object being measured with the help of vernier calipers, है ना। अब सपोज इट्स 10 VSD आर इक्वल टू 9 MSD। अब बच्चा यहाँ पे ध्यान से समझिएगा बात को, आपसे बोल रहा है 10 VSD इक्वल टू क्या, 9 MSD, है ना। तो क्या 1 VSD इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप बच्चा, 9/10 MSD लिख सकते हो क्या। चलो आगे देखते हैं। द लीस्ट डिवीजन इन द मेन स्केल इज 0.1। तो अब बच्चा लीस्ट काउंट पे आओ। लीस्ट काउंट क्या होता है वर्नियर कैलिपर्स का, 1 MSD माइनस 1 VSD होता है कि बच्चा वर्नियर स्केल डिवीजन, है ना। ना 1 MSD माइनस 9/10 MSD, ये लिख सकते हो आप। एलसीएम लिया 10 माइनस 9 दैट इज 1/10 MSD। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब आगे पढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो 1 MSD की वैल्यू है वो 0.1 सेंटीमीटर है, यानी इसको आप क्या लिख सकते हो, 1/10 इंटू 0.1 सेंटीमीटर, करेक्ट। क्या आया, 0.01 सेंटीमीटर आया। अब आपसे बोल रहे हैं जीरो एरर की वैल्यू है प्लस 0.1 सेंटीमीटर, तो और मेन स्केल रीडिंग गिवन है आपको 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बच्चा वर्नियर स्केल रीडिंग कितनी होगी, वर्नियर स्केल रीडिंग पे आओ जरा। अब यहाँ पे देखो ध्यान से समझो बात को, कोइंसाइड कहाँ पे कर रहा है, 8 पे कर रहा है। वर्नियर स्केल रीडिंग जहां पे कोइंसाइड कर रहा है इनटू लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर, 0.08 सेंटीमीटर होगा, है ना। अब बच्चा रीडिंग का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, वर्नियर स्केल में रीडिंग का फॉर्मूला क्या होता है, आप सबने पढ़ा होगा, दैट इज मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग अपने पास कितनी है बच्चा, मेन स्केल रीडिंग है 5, है ना, मेन स्केल रीडिंग इज 5, हाँ, प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग हमने कितनी निकाली, 0.08
दिस इज 5.08 सेंटीमीटर। ये आंसर होता अगर आपको जीरो एरर ना गिवन होता। अब यहाँ पे देखो जरा, आपको प्लस 0.1 गिवन है, तो बच्चा फाइनल फॉर्मूला आप क्या लगाओगे? एग्जैक्ट वैल्यू इक्वल टू क्या बच्चा? रीडिंग माइनस जीरो एरर, है ना? तो अब बच्चा रीडिंग माइनस जीरो एरर यानी 5.08 माइनस ऑफ 0.1, दिस गिव्स 4.98 सेंटीमीटर, विच इज आवर आंसर। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आई? क्लियर है ये? और अगर नहीं क्लियर है या वर्नियर कैलिपर्स वगैरह में कोई इशू है तो कमेंट करके बता दीजिएगा। वर्नियर कैलिपर्स वगैरह के वीडियोस आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो जैसा भी हो, कोई प्रॉब्लम हो, कुछ हो, आप कमेंट करके बता सकते हैं अपनी बात को। ठीक है, तो 2025 में बच्चा 2025 में 2025 में ये 3 क्वेश्चंस आए थे जो आपको करा दिए गए हैं। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। तो अब हम चलते हैं 2024 की तरफ, देखते हैं उसमें क्या बात है ना? तो चलिए, 2024 में फिर से हमारे पास वर्नियर कैलिपर्स का क्वेश्चन है। n+1 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद, फिर से वही लाइन करनी है, कुछ नया नहीं करना है, ध्यान देखिएगा। n+1 VSD इक्वल टू n MSD, करेक्ट? तो 1 VSD इक्वल टू बच्चा n अपॉन n+1 MSD। दिक्कत? फिर से वही लीस्ट काउंट जो भी पिछले क्वेश्चन में करके आए हैं, 1 MSD माइनस 1 VSD, है ना? अब 1 MSD माइनस n अपॉन n+1 MSD, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। अगर हो रही है तो इतना, इसका मतलब है कि आपने वर्नियर स्केल, अभी वर्नियर कैलिपर्स को नहीं पढ़ा हुआ है, और अगर ऐसा है तो आप बता दीजिएगा। ठीक है, पढ़ा दिया जाएगा। चलिए, n+1 माइनस n से n कैंसिल, 1 अपॉन n+1 MSD, ये आया अपना लीस्ट काउंट। ठीक है, नाउ अब यहां पे बात को समझिएगा। 1 MSD रिप्रेजेंट 0.1 mm, हो गया काम। 1 अपॉन n+1 इंटू 0.1 mm है। अब ध्यान दीजिए, आपसे यहाँ पे क्या पूछा है? सेंटीमीटर में पूछा है। क्या करोगे? डिवाइड बाई 10 और करोगे तो 1/10 ऑलरेडी है यहाँ पे है ना? डिवाइड बाई 10 तो 1 अपॉन 100 n+1 सेंटीमीटर। दिस इज ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, बात समझ में आई? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। The quantities which have the same dimensions as those of solid angle। अब बच्चा सॉलिड एंगल पे बात करते हैं। सॉलिड एंगल के साथ क्या सीन है? एंगल, सॉलिड एंगल, दो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज और दोनों के डायमेंशंस नहीं होते, हाउएवर इनकी यूनिट होती है एंगल की रेडियन, सॉलिड एंगल की स्टेरेडियन। तो ऐसी क्वांटिटी जिनका सॉलिड एंगल के साथ डायमेंशन सेम हो, मतलब वो भी डायमेंशन लेस हो यार। स्ट्रेन डायमेंशन लेस है, सही है, बट आर का होता है। एंगुलर स्पीड होता है बच्चा, स्ट्रेस होता है, स्ट्रेन नहीं होता। स्ट्रेन डायमेंशन लेस है, एंगल भी डायमेंशन लेस है। दिस इज करेक्ट आंसर। नहीं पता था, नोट करते जाइएगा कहीं। स्ट्रेन, एंगल, सॉलिड एंगल तीनों डायमेंशन लेस है। स्ट्रेन क्या होता है बच्चा? चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन अपॉन ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, है ना? तो रेशियो है वो डायमेंशन लेस हो जाता है। चल, अ फोर्स डिफाइंड बाई F इक्वल टू अल्फा टी स्क्वायर प्लस बीटा टी, करेक्ट? F इक्वल टू क्या है बच्चा? अल्फा टी स्क्वायर प्लस बीटा टी है। अब यहाँ पे क्या करना है? द फैक्टर विच इज डायमेंशन लेस इफ अल्फा एंड बीटा आर कांस्टेंट। देखते हैं यार, पहले डायमेंशन निकाल के देखे, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगाए। इसका डायमेंशन इक्वल टू इसका डायमेंशन, F का डायमेंशन क्या है? इक्वल टू अल्फा टी की पावर 2, तो अल्फा इक्वल टू क्या बच्चा? ML टी की पावर -2 डिवाइडेड बाई क्या? टी स्क्वायर, ऊपर चला जाएगा। अल्फा का डायमेंशन क्या आया? ML टी रेज टू दी पावर -4।
इसी तरह f का डायमेंशन इक्वल टू बीटा टी, करेक्ट, m l t की पावर -2 इक्वल टू बीटा टी, इधर जाएगा -1 और ऐड हो जाएगा, m l t की पावर -3। दिक्कत, परेशानी? अब यार समझो, ऑप्शन पे देखो जरा, अगर यहाँ पे मैं अल्फा में t से मल्टीप्लाई कर दूं तो -3 बन जाएगा, बीटा से डिवाइड कर दूं तो 1 आ रहा है, मतलब अल्फा टी अपॉन बीटा इज डायमेंशनलेस। ऑप्शन डी इज करेक्ट। इजी क्वेश्चन था यार ये। अगेन 3 क्वेश्चंस 2024 से, अब चलते हैं 2023 पे, देखते हैं वहां क्या सीन हुआ है, क्या क्या पूछा गया था, क्या था। अपनी हिस्ट्री पता होना जरूरी है यार जो एग्जाम दे रहे हो, है ना। The errors in the measurement which arise due to unpredictable fluctuations. This word is important, है ना बच्चा। This word is important. Unpredictable fluctuation in temperature and voltage। और unpredictable fluctuation है तो वो random error होगा। अब इसमें कुछ सोचना ही नहीं है यार, ठीक है। which cannot be predict, random error। ठीक, now move to next। A metal wire has mass 0.4 plus minus 0.002 ग्राम, ठीक है। रेडियस पता है, लेंथ पता है, यूनिट ध्यान रखिएगा, रेडियस है mm में, लेंथ है अपनी सेंटीमीटर में। मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी। देखो कैसे काम करोगे। डेंसिटी इक्वल टू क्या बच्चा, मास बाई वॉल्यूम। मास बाई वॉल्यूम, है ना। या वॉल्यूम को क्या करें, मेटल वायर है, सिलेंड्रिकल शेप का होगा, पाई आर स्क्वायर एल करें क्या। पाई से कोई भी लेना देना है नहीं। अगर इसको परसेंटेज एरर में आप कन्वर्ट करने की एक्सप्रेशन को कोशिश करोगे तो डेल रो बाई रो इंटू 100% डेल एम बाई एम इंटू 100%। उम्मीद कर रहा हूँ ईमानदारी से काम कर रहे होगे, क्वेश्चन देख रहे होगे, वीडियो को पॉज कर रहे होगे, उसके बाद सॉल्यूशन देख रहे होगे, और नहीं आया होगा तो ही सॉल्यूशन देख रहे होगे, वरना आंसर लिखा है क्रॉस चेक करो, आगे बढ़ो यार, है ना। चलो बच्चों, वैल्यूज रखो। ये डेल एम है 0.002 डिवाइडेड बाई 0.4 इंटू 100 प्लस 2, रेडियस पकड़ो 0.001 डिवाइड बाई 0.3 इंटू 100 प्लस 0.02 डिवाइड बाई 5 इंटू 100। आपका काम यहाँ से 0.2 0.4 टू 1/2 मतलब 0.5, ठीक है। इसी तरह से आपका ये भी सॉल्व होगा और ये भी सॉल्व होगा, दिस बिकम्स 1.6%। ये कैलकुलेशन का काम आप करिए, ठीक है। और देखिए बच्चों, कैलकुलेशन में भी आपके पास स्पीड का होना बेहद ज़रूरी है ना। बहुत स्लो कैलकुलेशन भी आपको दिक्कत में डाल सकती है नीट में, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे, है ना। चलिए 2022 पे जाते हैं। द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड ऑफ लेंथ, अब यहाँ पे बात को समझो। लेंथ 55.3 मीटर, ब्रेथ 25 मीटर, राउंडिंग ऑफ। अब अच्छा एरिया, एरिया 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 लेंथ इनटू ब्रेथ, मतलब 55.3 इंटू 25 करोगे ना आप। क्या करोगे आप, 55.3 इंटू क्या करोगे बच्चा, 25 करोगे। दिस इज 1382.5। अब यहाँ पर रूल क्या है, रूल क्या है, कैसे सॉल्व करोगे। यहाँ पे ये आंसर आया है और ऑप्शन भी है। मजे की बात देखो, ऑप्शन भी है, लेकिन अब यहाँ ये काम नहीं कर सकते ना। हम क्या करेंगे,
रूल क्या है कि अगर मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन हो रहा है, आंसर मस्ट बी, घोल के पी जाइएगा, आंसर मस्ट बी इन मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, आंसर मस्ट बी इन मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। यहाँ पे बच्चा सिग्निफिकेंट फिगर है 3, यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर है 2। सिग्निफिकेंट फिगर नहीं आता हो, ना पता हो, रूल्स नहीं क्लियर हो, तो बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, आपको सिग्निफिकेंट फिगर सिखा दिया जाएगा। अल्टीमेटली मोटिव यही है कि आपका सिलेक्शन आना चाहिए। जो आपके लूप होल्स हैं, देखो बेस्ट चीज यही है कि अभी ये पीवाईक्यू सीरीज में हर चैप्टर के पीवाईक्यूज आएंगे, है ना बच्चों। अब जब ये हर चैप्टर के पीवाईक्यूज आएंगे तो आपको आपके लूप होल्स भी पता लगेंगे, कहाँ कमी है, कौन क्या आपकी स्ट्रेंथ है। स्ट्रेंथ को बरकरार रखिए, जो वीकनेस है उसको रिजॉल्व करिए, जो दिक्कत है बताइए, उसकी आपको चीजें दे दी जाएगी, आपको प्रैक्टिस करा दिया जाएगा, ठीक है, ताकि आपकी चीजें स्ट्रांग रहे, है ना। तो चलिए, अब मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर क्या है? 2। यहाँ पे तो 1 2 3 4 5 5 है। अब देखो बच्चा, यहाँ पे ऑप्शन से सीधे क्रॉस चेक कर लो। यहाँ पे 3 है, 4 है, 5 है, अब बच्चा यहाँ 2 है। मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने होने चाहिए? 2 होने चाहिए। सो डी वुड बी द करेक्ट आंसर। अब पता है, अब देखो यहीं पे मैं बात कर रहा था आपसे अप्रोच की, यहीं पे मैं बात कर रहा था आपसे अप्रोच की। इस क्वेश्चन को जरा गौर से चलिए, क्वेश्चन पे चलते हैं तब समझाता हूं। यहां देखो, आपको इतने काम करना ही नहीं था, ये तो पूरा ईमानदारी वाला तरीका है, इससे जरूरी नहीं है। यहां देखो बच्चा, लेंथ पे आओ। लेंथ में 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, लेंथ में कितने हैं? 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। ब्रेथ में कितने हैं? 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। इतना पूरा काम कुछ मत करो, सीधे ऑप्शन पे जाओ, क्रॉस चेक करो किसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, दैट वुड बी द आंसर। मल्टीप्लाई करना ही नहीं है ना। समझ में आई बात? आगे बढ़ते हैं। नाउ द डायमेंशन दिस। अब बच्चा ये तो इजी क्वेश्चंस होते हैं, आपको चारों के डायमेंशंस पता होंगे, है ना। आपको जब चारों के डायमेंशंस पता होते हैं, अब क्रॉस चेक कर लो। मैग्नेटिक फ्लक्स तरीका सीखोगे, नहीं पता है, फाई इक्वल टू बच्चा बी इंटू ए होता है, मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया आप निकाल लोगे। सेल्फ इंडक्टेंस के लिए आप यूज कर सकते हो हाफ एल आई स्क्वायर। एनर्जी, ये सेल्फ इंडक्टेंस, आई इज करंट, है ना, जैसे यहाँ पे रखा एम एल स्क्वायर टी रेज टू दी पावर -2। हाफ से मतलब नहीं है, आई का एस ए, है ना। आपको आराम से सेल्फ इंडक्टेंस का मिला। इसी तरह मैग्नेटिक परमिएबिलिटी कैसे निकाल पाओगे बच्चा? ऐसे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, बायो सेवर्ट लॉ। इसका डायमेंशन होता नहीं, डीएल का एल, आई का ए, आर स्क्वायर का एल। 4 पाई से कोई मतलब नहीं, मैग्नेटिक फील्ड का पुट करो म्यू नॉट का। अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होता है, यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस क्या है कि आप चाहो तो कुछ बेसिक हैं 20-25, उनको आप मेमोराइज कर सकते हो, आप ना चाहो तो उनको निकाल लो। हालांकि अब यहाँ पे चारों का आप निकालोगे तो बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। अब जैसे मेरे को यहाँ पे देखने को मिल रहा है एम एल टी रेज टू दी पावर -2 ए पावर -2 म्यू नॉट का होता है मैग्नेटिक परमेबिलिटी का। अब यही चीज अगर आपको याद होती ना तो आप देखोगे, टिक करोगे, वरना आपको बच्चा चारों ऑप्शन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, जो 1 मिनट से ज्यादा ले लेगा। और ये बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, इसमें टाइम जितना बचा सको उतना बेहतर है। इलेक्ट्रिक परमिटिविटी की अगर बात करें तो आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर से निकाल सकते हो। E इज चार्ज 80, R का L, F इज फोर्स, एम एल टी रेज टू पावर -2। तो यहाँ से मेरे को याद है करेक्ट आंसर सी है। अगर आपको याद है तो आप तुरंत करेक्ट आंसर को टिक कर पाओगे, नहीं याद है तो आपको इस तरह से चारों फिगर आउट करने पड़ेंगे, है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल हैव। मैंने अभी भी पिछले क्वेश्चन में आपको बताया, अब देखो ये रिपीट हो गया है ना। अभी भी कुछ क्वेश्चंस पहले डिस्कस हुआ था, एंगल एंड सॉलिड एंगल डायमेंशनलेस होते हैं, यूनिट होती है एंगल की रेडियन, सॉलिड एंगल की बच्चा स्टेरेडियन, बट इनका कोई भी डायमेंशन एग्जिस्ट नहीं करता है। तो यूनिट है बट डायमेंशन नहीं है, ठीक। चलिए 2021 स्क्रू गेज का क्वेश्चन है।
क्या है स्क्रू गेज का क्वेश्चन? आपको मेन स्केल रीडिंग गिवन है, कितनी गिवन है बच्चा? 0 mm। सर्कुलर स्केल रीडिंग CSR गिवन है आपको 52 divisions। given that 1 mm on main scale corresponds to 100 division on circular scale। क्या गिवन है आपको? 100 division on circular scale। ठीक है। अब बच्चा स्क्रू गेज में ना रीडिंग का फॉर्मूला देखिएगा थोड़ा सा, अगर आपको पता ही होगा, अगर आप स्क्रू गेज पढ़े हो, नहीं पढ़े हो तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, आपको स्क्रू गेज पढ़ा दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट, है ना बच्चा? 0 प्लस 52 इंटू 100 डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल है 0.01, यानी 0.52 mm। ठीक है, ये mm में आया है। अब इसको आप किस में कन्वर्ट करोगे? 1 mm था ना, 1 mm किस पे? तो 1/100 हो गया था लीस्ट काउंट आपका, कितना हो गया था? 1/100 mm। सेंटीमीटर में डिवाइड बाई 10 कर दोगे 0.052 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर है बात? कोई परेशानी हो तो प्लीज बताइएगा। ठीक है, चलिए अब बचाइए इस क्वेश्चन पे आओ। ई और जी की बात है। ई और जी एनर्जी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट दोनों इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा सा आराम से, थोड़ा सा केयरफुल होकर बात कीजिएगा। ये दोनों जरूरी है, याद भी होने चाहिए आपको। ई एनर्जी है बच्चा ml² T⁻⁻², और जी अगर आपको नहीं याद है आप सिंपली यहां से निकाल लो FR² है ना। F का क्या? ml T⁻⁻², L² डिवाइड बाई m⁻²। जी का क्या होता है? m इनवर्स L³ T⁻⁻²। ठीक, E बाई जी निकाल लो दोनों को डिवाइड करके, ये आएगा। ठीक है, आसान था। चलिए नाउ फोर्स, फोर्स का डायमेंशन किनारे लिख लेते हैं, क्या है? ml T⁻⁻² है बच्चा। एक्सीलरेशन का लिख लेते हैं, क्या होता है? L T⁻⁻² होता है बेटा। टाइम का क्या होता है बच्चा? T होता है। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, फाइंड डायमेंशन ऑफ एनर्जी। अब बच्चा एनर्जी का भी लिख लो ना, ml² T⁻⁻²। अब यहाँ जुगाड़ समझो कैसे करते हैं। यहाँ देखो क्या है, ml T⁻⁻², मतलब अगर ये है, इसमें मैं क्या करूं? एरिया से मल्टीप्लाई कर दूं, तो देखो ml T⁻⁻², एरिया से मल्टीप्लाई करोगे तो -4 हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा? अब देखो थोड़ा सा तो सेट हो गया, इतना सेट हुआ। -2 है, मतलब मैं अगर t की पावर -2 से मल्टीप्लाई कर दूं या डिवाइड बाई क्या कर दूं, t की पावर -2 कर दूं, या सीधे सीधे t² से मल्टीप्लाई करो ना, t² से मल्टीप्लाई FAT², FAT²। आंसर चेक करो, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, बात समझ में आई? 2020 कोविड वाला साल। चलो फिर से स्क्रू गेज आया है, लीस्ट काउंट दे रहा है। क्या दे रहा है? लीस्ट काउंट। बच्चा स्क्रू गेज में जो आपका लीस्ट काउंट होता है, लीस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है पिच ऑफ स्क्रू। पढ़े होगे तो ये सब क्वेश्चन आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ रही होगी, नहीं पढ़े होगे तो बच्चा पढ़ना पड़ेगा। ये सॉल्यूशन देख के तुम सोचो कि तुम्हारा काम हो जाए, तो नहीं होगा मेरे लाल, आपको पढ़ना ही होगा। 0.01 गिवन है। 50 डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल, टोटल डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। पिच आपको निकालना है, देखो सिंपल एकदम फॉर्मूला पुटिंग है। अगर तुमको ये आता, फॉर्मूला आ रहा है, तो यार तुम देखो कुछ नहीं था बच्चा, कुछ भी नहीं था। अगर नहीं आ रहा था तो हिलेगा भी नहीं बच्चा, क्योंकि पता तो होना चाहिए ना क्या करना है। चलो यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर 9.99
-0.0099 है ना। 1 बचा, 8 बचा, 9 बचा, 9 बचा, ये आया। एडिशन और सब्ट्रैक्शन का केस, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में आंसर मस्ट बी इन मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। आंसर मस्ट बी इन मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। अब यहां पे जो डेसिमल प्लेस है 2 है, यहां पे 4 है। ठीक बच्चा, अब यहां पे आओ, मतलब आंसर में 2 होने चाहिए, इतना काम भी नहीं करना था। आंसर में 2 इसमें दिख रहे हैं, काम खत्म, सीधा आंसर। पढ़ो, टिक मारो। इसी तरह ये क्वेश्चन है, पढ़ो, टिक मारो। स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, mlt⁻⁻² डिवाइड बाई एल स्क्वायर। ऑप्शन डी इज करेक्ट। स्ट्रेस का डायमेंशन प्रेशर के डायमेंशन के बराबर होता है, बट इट डजंट मीन कि स्ट्रेस और प्रेशर एक चीज होता है। ठीक है, कीप इन माइंड। नाउ 2029, सॉरी 2019, 29 कहाँ, भविष्य में कहाँ चले गए। थर्मल कंडक्टिविटी बच्चा, थर्मल कंडक्टिविटी का फॉर्मूला dq बाई dt इक्वल टू के ए डी टी बाई dx। dq बाई dt वॉट है ना, रेट ऑफ हीट फ्लो होता है ना। k का निकालना है, a का, अच्छा सॉरी डायमेंशन नहीं है यहाँ पे, यूनिट है ना। तो इरेजर कहाँ है भाई, ठीक, यूनिट रखनी है ना यार। इतनी देर से डायमेंशन निकालते निकालते ना वही हो गया। ठीक, मीटर स्क्वायर dt केल्विन अपॉन मीटर, 1 मीटर से 1 मीटर फुर्सत, ये केल्विन है, ये के है। ठीक है, तो वॉट पर मीटर केल्विन थर्मल कंडक्टिविटी की यूनिट, 10 सेकंड का काम। ठीक है, फिर से वही काम, फिर वही। चलो, डेल एक्स बाई एक्स इंटू 100 इक्वल टू 2, डेल ए बाई ए इंटू 100 1/2, डेल बी बाई बी इंटू 100 प्लस 1/3 डेल सी बाई सी इंटू 100 प्लस 3 डेल डी बाई डी। तुम नीट में इतना काम करोगे क्या, क्यों करोगे, मत करना, बिल्कुल मत करना। क्या करोगे, 2 उठाओ, ए के परसेंटेज एरर से मल्टीप्लाई मारो, सीधा 2% आया। 1/2 उठाओ, इससे 2% से मल्टीप्लाई मारो, 1%, प्लस 1/3 सी की पावर इंटू 3, अगेन 1%, प्लस 3 इंटू 4 12%, 3 इंटू 4 12%, 3 4 12 16। मैं बार बार बोल रहा हूँ बच्चा, स्पीड इक्वली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सही होना सिर्फ काफी नहीं है, टाइम बचाइए। मैं आपको समझा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, सॉल्व करवा रहा हूँ, इसलिए मैं ये काम कर रहा हूँ। मैं आपकी जगह नीट में होता तो मैं ये सब बिल्कुल ना करता, सीधा ये लाइन पे आता, ये लाइन आंसर, काम खत्म। ठीक, कितना बीएसडी एमएसडी है, चलो देखते हैं फिर से। एन डिवीजन वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद n-1, फिर वही एन वीएसडी इक्वल टू n-1 क्या, एमएसडी, फिर वही 1 वीएसडी इक्वल टू n-1 अपॉन n एमएसडी, फिर वही लीस्ट काउंट इक्वल टू 1 एमएसडी माइनस 1 वीएसडी, यानी 1 एमएसडी माइनस n-1 अपॉन n एमएसडी, है ना बच्चा। अब एमएसडी को अगर आप कॉमन ले लेते हो तो 1 माइनस यानी n माइनस n प्लस 1 अपॉन
एन, एन से एन कैंसिल, ये आया 1/n MSD। क्या आया? अब यहाँ पे समझो, आपसे बोल रहा है मेन स्केल में n डिवीजन पर सेंटीमीटर है, मतलब समझे बच्चा कि जो आपका 1 MSD है वो 1/n डिवीजन है ना? तो 1/n इंटू 1/n सेंटीमीटर, तो 1/n स्क्वायर सेंटीमीटर। अगेन 30 से 40 सेकंड का क्वेश्चन, इससे ज़्यादा नहीं था। ठीक है, इससे ज़्यादा टाइम आपको लगना भी नहीं चाहिए बच्चा आइडियली। 2018 2000 तक जाएंगे हम लोग, ठीक है? बस इतना बहुत है यार। आपको 2000 के पहले बिल्कुल नहीं जाना है, आप आराम से स्किप कर सकते हो। 2000 से 2025 करिए, बहुत है नीट के लिए। ठीक है, ये भी मैं ज़्यादा ही बता रहा हूँ आपको। चलिए, अब यहाँ पे फिर से वही स्क्रू गेज का क्वेश्चन आया है ना? फिर से हमको क्या करना पड़ेगा, रीडिंग वीडिंग निकालनी पड़ेगी। रीडिंग स्क्रू गेज है तो रीडिंग निकलवाएगा भाई, मानेगा नहीं बिना रीडिंग निकलवाए, तुम समझ लो। अभी तो मैंने क्वेश्चन भी नहीं पढ़ा है, मैं सीधे फॉर्मूला लिख रहा हूँ। मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट होता है। अब देखते हैं क्या क्या है। लीस्ट काउंट है, मेन स्केल रीडिंग है 25, जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल डिवीजन 25 डिवीजन अबव रेफरेंस लेवल पे है। जीरो एरर भी है भाई, मतलब यहाँ ये भी लगवाएंगे, ये भी लगवाएंगे, इसके बिना मानेंगे नहीं। एग्जैक्ट वैल्यू इक्वल टू रीडिंग माइनस जीरो एरर। जीरो एरर विद साइन यूज होता है बच्चा, इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। जीरो एरर विद साइन इस्तेमाल होगा। ठीक, चलो मेन स्केल रीडिंग पे आते हैं। आपको कितने गिवन है? 5 गिवन है। सर्कुलर स्केल रीडिंग आपके पास कितनी बच्चा? 25 डिवीजन गिवन है। लीस्ट काउंट आपके पास क्या है? 0.001 सेंटीमीटर है ना? 0.001 सेंटीमीटर आपको गिवन है, और ये 5 mm में था ना, तो इसको भी 0.1 ही लिखो, mm में रख के चलते हैं आराम से। दिस इज 5.25 mm। ठीक, नाउ 5.25 mm माइनस 0.04 mm, 5.29 mm यानी 0.529 सेंटीमीटर। कन्वर्जन यहाँ पे जो बहुत ज्यादा जहाँ रिस्क है ना, वो है बच्चा कन्वर्जन में। कहीं सेंटीमीटर होता है, यहाँ mm है। ठीक, ये आपको दे रहा है सेंटीमीटर में, ये आपको दे रहा है सेंटीमीटर में, बहुत झोल हो जाता है, तो बहुत ध्यान रखिएगा बच्चों। ठीक है, नाउ 2017 क्या है? अ फिजिकल क्वांटिटी ऑफ द डायमेंशंस ऑफ लेंथ दैट कैन बी फाउंड आउट ऑफ CG, C स्पीड ऑफ लाइट, LT की पावर -1, G क्या है बच्चा? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, M इनवर्स L क्यूब T रेज टू द पावर -2, E स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। भाई साहब कौन इतनी मेहनत करेगा, पता है कूलम्ब्स लॉ में फोर्स होता है, सीधे सीधे फोर्स का डायमेंशन चिपकाओ, MLT रेज टू द पावर -2 इज डायमेंशन ऑफ लेंथ। अब फिर से जुगाड़ बैठाना होता है। कैसे जुगाड़ बैठाओगे? क्या चीज़ें कैंसिल कर लिया जाए? अब समझो, अगर G और F को मैं मल्टीप्लाई कर लूँ ना, तो M को मैं ख़त्म कर लूँगा आराम से। ठीक, और ये हो जाएगा L की पावर 4 T की पावर -4। ये हुआ। इसका मैं अगर अंडर रूट ले लूँ पूरे का, तो ये बचता है L स्क्वायर T की पावर -2, और C स्क्वायर से मैं अगर डिवाइड मार दूं तो पूरा पूरा कैंसिल, आराम से आपको आंसर मिलेगा। सो इसका ये F की जगह रखो, ये स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऑप्शन डी विद बी द करेक्ट आंसर। करेक्ट 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 करेक्ट। ठीक है, हो गया समस्या का निवारण। आगे बढ़ें। चलिए 2016,
प्लैंक कांस्टेंट, स्पीड ऑफ लाइट, न्यूटन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आर थ्री। सेम क्वेश्चन तो है भाई, लेंथ सेम 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 क्वेश्चन है। एच और जी को तुमको, प्लैंक कांस्टेंट है, एच और जी को मल्टीप्लाई, प्लैंक कांस्टेंट कैसे निकालोगे? अगर मान लीजिए आपको नहीं आता है, E इक्वल टू बच्चा एच सी अपॉन लेमडा कर लो, है ना। E एम एल स्क्वायर टी रेज टू दी पावर -2, लेमडा का L होता है, C का एल टी इनवर्स होता है। यहाँ से आपको प्लैंक कांस्टेंट का मिल जाएगा। एक एल से एक एल क्या कर दोगे बच्चों? कैंसिल। एम एल स्क्वायर टी रेज टू दी पावर -1 ऊपर जाएगा +1 आ गया। G से मल्टीप्लाई करोगे, M कैंसिल हो जाएगा, तो लेंथ का चाहिए। तो एक बात तो तय है कि जहां H अपॉन G है वो हो नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता। सिर्फ यही दो में ऑप्शन ही थे। तो थोड़ा सा बुद्धि का इस्तेमाल करिए, थोड़ा सा स्मार्टनेस दिखाइए, आपका टाइम निश्चित रूप से बचेगा बच्चों, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। चलिए, अब क्या है? क्रिटिकल वेलोसिटी। कोई भी वेलोसिटी हो, वेलोसिटी तो वेलोसिटी है भाई। एल टी इनवर्स क्या बोल रहा है करने को? v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईटा टू द पावर x, रो टू द पावर y, r टू द पावर z। एल टी इनवर्स के लिख ले बच्चा। ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, एम एल इनवर्स टी इनवर्स टू द पावर x, डेंसिटी एम एल रेज टू द पावर -3 पावर y, r एल टू द पावर क्या? z। ठीक, कैसे लिखोगे? एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है ना, कैसे लिखोगे? m की पावर x प्लस वाई आया। तो अब यहां से देखो, अभी देखो जुगाड़ बताते हैं, फिर से जुगाड़। -x -3y प्लस z, दिमाग की बत्ती जल रही है, -x, है ना। यानी अब एक बात देखो, अब सीधे मैं t को कंपेयर करूंगा। जब देखो, पहले मैं वही कंपेयर करता हूं जहां पे एक हो केवल, t के पास केवल एक है x, -1 इक्वल टू -x, x इक्वल टू 1, दो ऑप्शन कैंसिल, ये वाला। फिर उठाऊंगा दो वाले को, x इक्वल टू -y, यानी y की वैल्यू -1, तुरंत खत्म। ये क्यों पूरा सॉल्व करना है? मैच तो कर गया ऑप्शन ना। ना तो रिपीट है, द डायमेंशन ऑफ मास, फिर वही f इतना, वेलोसिटी बच्चा एल टी की पावर -1 इतना, t इतना, t तो t ही होगा। मास चाहिए, क्या चाहिए? मास चाहिए। अगर मास चाहिए मेरे को, एल से एल कैंसिल करना होगा, तो मैं सीधे एफ अपॉन वी करूंगा, यानी दो ऑप्शन कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, एफ अपॉन वी की। अब देख लो, अगर टी डिवाइड हो रहा है तो सी, टी मल्टीप्लाई हो रहा है तो डी, है ना। यहां पे आया एम, एल से एल कैंसिल, टी की पावर -2 -1, टी की पावर -1, टी से क्या करना पड़ेगा? अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपना काम हो गया, ठीक। टी से टी क्या हो जाएगा? कैंसिल, ऑप्शन 2013 बच्चों, लंबे निकल आए हम लोग। फिर अब देखो, पूरा काम नहीं करूंगा, सीधे P इक्वल टू क्या? 3 इंटू ए का 1% प्लस 2 इंटू बी का 2%, सी पे कोई पावर नहीं है, सीधे रखो 3%, डी पे कोई पावर नहीं है, सीधे रखो 4%, 3 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 4, 7 7, 14% इज द आंसर। सीधा, कुछ सेकंड्स, मिनट भी नहीं, कुछ सेकंड्स। द पेयर ऑफ क्वांटिटीज हैविंग सेम डायमेंशन इज, ये बच्चा मेहनत वाला काम है। अगर मेहनत वाला भी तब है, यहाँ पे ऑप्शन देख के समझो, कि जब तुमको ना याद हो, ठीक है। जैसे एवरी वन नोज, यार आपको टीचर आपके पढ़ाते हैं, आप जहाँ भी ऑफलाइन वगैरह पढ़ रहे होगे या ऑनलाइन पढ़ रहे होगे, वहां आपको क्लियर बताया जाता है कि
वर्क का डायमेंशन, एनर्जी का डायमेंशन, हीट का डायमेंशन, टॉर्क का डायमेंशन, ये आपस में बराबर होते हैं। ठीक है। इंपल्स सरफेस टेंशन बराबर हो नहीं सकता, क्योंकि इंपल्स होता है बच्चा फोर्स इनटू टाइम, सरफेस टेंशन होता है फोर्स अपॉन लेंथ, हो नहीं सकता। एंगुलर मोमेंटम और वर्क नहीं हो सकता। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है बच्चा, mvr होता है, वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, पॉसिबल नहीं। यंग मॉड्यूलस प्रेशर के बराबर या स्ट्रेस के बराबर होता है, और एनर्जी के बराबर होता नहीं प्रेशर। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। 2012 क्या है, डैम्पिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। अच्छा, यानी F इक्वल टू केवी, केगा चलो, अच्छा यूनिट है, कोई बात नहीं। केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इक्वल टू के मीटर पर सेकेंड, मीटर से मीटर कैंसिल, एक सेकेंड से एक सेकेंड कैंसिल, के का केजी पर सेकेंड। ये सब क्वेश्चन तो मुझे लगता है कि आप सिर्फ अपने आंसर को वेरीफाई कर रहे होगे, आप तो सॉल्यूशन भी नहीं देख रहे होगे, आपसे हो रहे होंगे। और नहीं हो रहे हैं बच्चों तो थोड़ा सा उस पर मेहनत करिए, क्योंकि ये सब चैप्टर्स ईजी है यार, किसी के मार्क्स कटते वटते नहीं है। ठीक, चलो बच्चा, ये अब देखो कुछ बच्चे यहाँ क्या करते हैं, मेहनत करेंगे, म्यू नॉट निकालेंगे, एप्सिलॉन नॉट निकालेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, अंडर रूट लेंगे। यार इतनी ऐसे करोगे तो फिर काम नहीं हो पाएगा बच्चा, नहीं सिलेक्ट हो पाओगे। 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट स्पीड ऑफ लाइट होता है बच्चा, ध्यान रखिएगा। सीधे LT इनवर्स टिक मारिए, आगे बढ़िए। ये 2010 का क्वेश्चन है ना, 2012 का, सॉरी 2012 में आया। सेम क्वेश्चन 2011 में रिपीट हुआ है, सेम, लगातार 2 साल में यही सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है बच्चा। ठीक है, नाउ द डेंसिटी ऑफ मटेरियल इन सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट इज 4। ठीक है, कोई बात नहीं। इन अ सिस्टम ऑफ यूनिट इन विच यूनिट ऑफ लेंथ इज 10 सेंटीमीटर, यूनिट ऑफ मास इज 100 ग्राम। ओके, सिस्टम कन्वर्जन का फॉर्मूला N2 इक्वल टू N1, M1 बाई M2 की पावर A, L1 बाई L2 की पावर B। T1 बाई T2 का टर्म लिखने की कोई नीड नहीं, डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम है, ML की पावर -3 है, T का टर्म नहीं आता। ठीक, शुरू में वैल्यू कितनी दे रहा है बच्चा, 4 दे रहा है, आपसे बोल रहा है तब यूनिट है ग्राम, रहन दो भाई। बाद में यूनिट कितनी बोल रहा है, 100 ग्राम बोल रहा है, पावर कितनी है, 1 होती है ना डेंसिटी में। शुरू में क्या है, सेंटीमीटर बोल रहा है, ठीक है बोलने दो। बाद में क्या बोल रहा है, 10 सेंटीमीटर बोल रहा है, बोलने दो। पावर कितनी, -3, ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, तो 4/100 इंटू इंटू 10 की पावर 3 हो जाएगा ना, इससे ही कैंसिल, पावर 1 बची, 40 आंसर, सिंपल। ठीक, क्लियर है बात। 2010 a student measures the distance traversed in free fall of a body initially at rest in a given time. He uses this data to estimate g, acceleration due to gravity, maximum percentage error distance में आपको पता है del h by h into 100% की तुमको वैल्यू दे रहा है E1, और del t by t इंटू 100% की वैल्यू दे रहा है E2, तो g में कितनी होगी भाई, क्या होता है बच्चा, h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, फ्री फॉल है u0, h इक्वल टू हाफ से लेना देना नहीं, यानी डेल h बाई h इंटू 100% डेल g बाई g इंटू 100% प्लस ट्वाइस ऑफ डेल टी बाई टी इंटू 100%, है ना बच्चों। ये है E1 इक्वल टू 2 इधर ना, प्लस 2 E2 इक्वल टू डेल जी बाई जी इंटू 100%। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर यहाँ से तो माइनस आ रहा है,
E1 माइनस E2 आ रहा है, तो बच्चा यहाँ ध्यान रखिएगा एरर सब्ट्रैक्ट नहीं होती है, एरर क्या होती है, ऐड होती है। तो माइनस का तो ऑप्शन ही नहीं होता भाई, क्वेश्चन देखते ही काट दिया करो। आंसर क्या है 32, ठीक। ये क्या है बच्चों, क्या है, अब यहाँ पे तो फिर से दो ऑप्शन, या तो आप शिद्दत से इसको निकालो, एप्सिलॉन नॉट का पुट करो, ई का पुट करो, सॉल्व करो, वरना ये याद रखना, अगर आप सिलेबस कंप्लीशन पे हो तो आपको ये बात पता होगी, दिस इज एनर्जी डेंसिटी, स्मॉल यू से रिप्रेजेंट करते हैं हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। अब बच्चा एनर्जी डेंसिटी का मतलब क्या है, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, आसान हो गया ना, ml स्क्वायर टी रेज टू द पावर -2 डिवाइडेड बाय क्या बच्चा, L क्यूब, ml इनवर्स टी रेज टू द पावर -2 वुड बी द आंसर। तुरंत मिला। ये अब छोटे छोटे पॉइंट्स है जो आपको जहन में रखने होते हैं, जो आपको याद रखने होते हैं बच्चा, ठीक है ना। 2009, इफ द डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, इतना यार आसान है, वेलोसिटी का कितना होता है भाई, m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर -1, चेक कर लो, नहीं मैच कर रहा है। इसी तरह से एक्सीलरेशन चेक करो, होता है m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर -2, गलत हो गया। फोर्स को चेक करो, a0 m होता है, पॉसिबल नहीं, प्रेशर बचा आंसर, आसान था ये, ठीक। अच्छा बच्चों, वन मोर थिंग, अगर आप ये डायरेक्ट देख रहे हो सॉल्यूशन, तो आपके पास एक ऑप्शन ये भी है कि जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उस पे ये पीडीएफ ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उसको देख के ज्वाइन करके वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। हर जो भी, अब जैसे नेक्स्ट चैप्टर हमारा आएगा काइनेमैटिक्स, तो उसका भी पीडीएफ आपको वहां पे अवेलेबल करा दिया जाएगा, ठीक है। वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, आप क्वेश्चंस लगा सकते हो, फिर जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है वो आके सॉल्यूशन आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। लेकिन सॉल्यूशन देखना, ठीक, ऐसा नहीं कि सीधे गूगल किया आपको सॉल्यूशन मिल गया आपने कॉपी पेस्ट कर लिया। मैं फिर बार बार रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन को अप्रोच करने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि छोटे में कैसे कर लोगे, टाइम कैसे बचा लोगे, तो वो सब सेक्शन भी इंपॉर्टेंट होते हैं जिसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। या अगर आप पीडीएफ नहीं डाउनलोड कर रहे हो तो आप यहीं पे पॉज कर करके देख लो, आपकी अपनी इच्छा है कि आप क्या काम करते हो, ठीक है। चलिए, now which of the following five physical parameter have the same dimension, energy density क्या है, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम है m l पावर -1 t की पावर -2 होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चा c अपॉन v होता है, डायमेंशन लेस है, इसका कोई भी डायमेंशन नहीं है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड टू द रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, अगेन डायमेंशन लेस है। यंग मॉड्यूलस प्रेशर के बराबर है ml इनवर्स t रेज टू द पावर -2, फर्स्ट एंड फोर्थ मिल गया, सिंगल करेक्ट हो सकता है, एक मिल गया, दूसरे पे जाने ही क्यों था, है ना। इफ द मेजरमेंट ऑफ द रेडियस 2% वॉल्यूम, अरे इतना आसान क्वेश्चन, v इक्वल टू क्या होता है बच्चा, 4/3 पाई आर क्यूब, तो v इज 3r ना, डायमेंशन के हिसाब, एरर के हिसाब से, इसमें 3 × 2, ये तो मैं लिख भी रहा हूं, तुम तो शायद लिखते भी ना होगे एग्जाम में भाई, सीधे आंसर तुरंत पढ़ा, टिक मारा, आगे बढ़ा। नाउ 2007, डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इन टर्म्स ऑफ मास लेंथ टाइम, कोई दिक्कत नहीं है यार। रेजिस्टेंस कैसे, मान लो नहीं आता है, क्या जुगाड़ करोगे, v इक्वल टू आई आर करोगे, आई का तो पता है, आई रखना है, v v कहाँ से आएगा, वर्क डन अपॉन चार्ज, वर्क डन ml स्क्वायर टी रेज टू द पावर -2 डिवाइडेड बाई 80, या IT रखोगे ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन IT पुट मार दो, R इक्वल टू V बाई आई, ml स्क्वायर टी रेज टू द पावर -3 I की पावर -2, C, that will be your answer. Now 2006, एक ही था 7 में,
अरे इतना घटिया क्वेश्चन। इक्वेशन दिख जाए, समझ जाओ कि क्या काम करना है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगाना है। ये दोनों ऐड हुआ है मतलब सी का डायमेंशन टी के बराबर होगा। लो भाई साहब, सॉल्व ही नहीं करना, सॉल्व ही नहीं करना, सॉल्व ही नहीं करना, आगे बी टिक हो गया। यही बात मैं बोल रहा हूँ, समझो कैसे होना है। रेक्टाफिकेशन से सिलेक्शन नहीं आएगा बच्चा, ठीक है। रेशियो ऑफ प्लांक कांस्टेंट एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। प्लांक कांस्टेंट का हम इस वीडियो में आगे देख चुके हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है mr स्क्वायर, मतलब ml स्क्वायर डिवाइड कर देना भाई, टी इनवर्स आएगा, h बाई आएगा, क्या होता है, टी इनवर्स होता है, फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है, दैट इज फ्रीक्वेंसी। डायमेंशंस ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 20 बार तो निकाल चुके हैं आज के वीडियो में। ए परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एप्सिलॉन नॉट बात कर चुके हैं, एफ आर स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर, कूलम मीटर स्क्वायर, सॉरी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, कौन सा है ये, 1/एप्सिलॉन नॉट हुआ है ना, 1/एप्सिलॉन नॉट, तो कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। सी 2001 द डायमेंशन ऑफ प्लांक कांस्टेंट इज इक्वल टू, क्या ही दिक्कत है भाई, h इक्वल टू क्या भाई, एच सी बाई लेमडा, h इक्वल टू क्या, ई लेमडा बाई सी एम एल क्यूब टी रेस टू द पावर -2 डिवाइड बाई एल टी इनवर्स, है ना, एम एल स्क्वायर टी रेस टू द पावर -1 एंगुलर मोमेंटम। Which pair do not have equal dimensions? Do not have, एनर्जी और टॉर्क का सेम होता है, अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक, तो ये सेम है, डू नॉट हैव बोला है, डू नॉट ध्यान रखिएगा। फोर्स और इम्पल्स का सेम नहीं होता है, क्योंकि इम्पल्स का फॉर्मूला है बच्चा फोर्स इनटू टाइम, तो टाइम आ गया ना, ये सेम नहीं होगा, ये करेक्ट आंसर है अपना, ठीक है। सो दिस इज योर PYQ ऑफ यूनिट एंड मेजरमेंट। 2025 से 2000 तक के पूरे 43 क्वेश्चंस आपने किए हैं। अब आपने जैसे भी किए हो, लाइक आप इस वीडियो को पॉज करके आपने सॉल्व किया या आपने PDF देखा उसको सॉल्व किया पूरा ढंग से, तो आप अब इस चैप्टर को अपना डन मान सकते हो, आपकी तैयारी कंप्लीट है इस चैप्टर की। नेक्स्ट इस सीरीज में हम मिलेंगे काइनेमैटिक्स चैप्टर में, उसके साथ हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो प्रिपेयर कीजिए काइनेमैटिक्स को प्रॉपर अच्छी तरीके से, फिर इसके PYQs करेंगे हम लोग साथ में मिलके। टिल देन गुड बाय गाइस, टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।